काशी के राजा नरेश ने सारे नगर में ढोल पिटवा दिया। सब पतिव्रता स्त्री अपने अपने पति पर लोटा उतार कर उस गधा के ऊपर डालने लगी। पूरा शरीर महाराज त्रिशंकु का मनुष्य का हो गया, लेकिन पूछ बाकी रह गई। महाराज 99 लोटा डल चुके हैं, मात्र एक लोटा रह गया। वो एक हरिजन की पत्नी, पतिव्रत धर्म पर चलने वाली वाल्मीकि की पत्नी अपने घर से नहीं गई। काशी के राजा नरेश ने मंत्री को भेजा। मंत्री ने कहा कि तुम लोटा लेकर के क्यों नहीं गई? तब मंत्री से उस हरिजन की पत्नी ने, उस मेहता रानी ने कहा कि सुनो मंत्री, महाराज हैं तो अपने घर के, मैं भी अपने पति की पतिव्रता स्त्री हूँ, बगैर पति की आज्ञा से घर से पैर नहीं रखूंगी। काशी के राजा को जाकर ये बात मंत्री ने बताई, तो मंत्री के कहने पर काशी के राजा नरेश स्वयं उस हरिजन की पत्नी के पास जब पहुंचे हैं, महाराज हरिजन की पत्नी के पास पहुंचे तो हरिजन की पत्नी ने कहा, सुनो अयोध्या नरेश, काशी के राजा नरेश, तुम अयोध्या नरेश की बात कर रहे हो। मैं लोटा तो डाल दूंगी, लेकिन अपने लोटे की एक एक बूंद गिन के डालूंगी। जितनी बूंद में वो पूंछ कट के जमीन पर गिर जाए, उतने ही दिन होने वाली इसकी संतान मेरे यहाँ पानी भरे तो मैं डालूंगी। महाराज जैसे ये बात कही, अयोध्या नरेश पीछे हट गई। आकर के त्रिशंकु को पूछा, त्रिशंकु महाराज ये पूछ तो बड़ी करनी पड़ रही है। उस हरिजन की पत्नी का कहना है कि तुम्हारी होने वाली संतान उनके यहाँ पर पानी भरे तो वो लोटा डालेंगी, अंता ऐसे नहीं। अंता ऐसे नहीं। महाराज जब ये कहा, सोई त्रिशंकु ने कहा कि जाकर के कह दो अयोध्या नरेश, मुझे मंजूर है, मैं वादा करता हूँ कि मेरी आगे पीढ़ी जो पैदा होगी, मेरे होने वाली संतान उस हरिजन के घर में जरूर पानी भरेगी। ये पूछ कर लटक रही है, पूछ तो कट जाए, कैसे मुंह दिखाएंगे अयोध्या में जाकर के। महाराज सोई हरिजन की पत्नी अपने पति के ऊपर लोटा उतार के लाई और ला करके एक बूंद गिन के जैसे उनके पति के ऊपर डाला है, महाराज त्रिशंकु की पूंछ कट के जमीन पर गिर पड़ी। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही 30 बूंद गई है, 30वीं बूंद गई है, पूंछ कट के जमीन पर गिर पड़ी। अब तो महाराज त्रिशंकु पुनः अपने अयोध्या में चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब समय व्यतीत हुआ, व्यास नंदन समझाने लगे कि हे अभिमन्यु पुत्र महाराज परिचित, इधर तो महाराज त्रिशंकु के घर में कुछ समय बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। शत्रुता के गर्भ से जब एक पुत्र जन्म लेता है, जब नामकरण संस्कार करवाया गया तो उस बच्चे का नाम पड़ा हरिश्चंद्र। धीरे धीरे जब ये हरिश्चंद्र बड़े हुए हैं, महाराज ये शादी के योग्य हो जाते ही तो महाराज त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र की शादी कर दी। घर में तारा नाम की दुल्हन आई है। काफी वर्षे हो गई व्यतीत, घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र को बड़ा सोच है, घर में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, क्या करें। एक दिन इंद्र महाराज हरिश्चंद्र के महलों में आए और कहा कि इंद्र क्यों? इंद्र ने जवाब दिया कि हरिश्चंद्र क्यों उदास बैठे हुए हो, क्या कारण है? जब ये कहा कि क्या कारण है महाराज, श्री हरिश्चंद्र ने कहा कि क्या बताऊं इंद्रदेव, घर में काफी वर्ष व्यतीत हो गई, घर में किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। लोग मुझे निर्वंशी कहा करते हैं।
इंद्र ने कहा कि तुम अपने घर में पुत्रिष्ट यज्ञ कराओ, और पुत्रिष्ट यज्ञ कराओगे तो तुम्हारे घर में वरुण देवता प्रकट होंगे। जब वरुण देवता प्रकट होंगे तो वो कुछ न कुछ तुम्हें जरूर बताएंगे। वही हुआ, हरिचंद्र ने अपने घर में पुत्रिष्ट यज्ञ कराई है, जिसमें वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देवता जैसे ही प्रकट हुए, हरिचंद्र से कहा कि हरिचंद्र बताइए, हम तुम्हारे यज्ञ से बड़े प्रसन्न हैं। जवाब दिया, क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। उसी समय वरुण देवता ने कहा कि हरिचंद्र, एक जन्म की तो कहता कौन है, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान भाग्य में नहीं है, लेकिन तुमने मेरे नाम की यज्ञ की है तो मैं अपना घोड़ा तुम्हारे यहाँ पर शिशु के रूप में भेज रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या? शर्त ये है कि जैसे ही बेटा जन्म ले ले, बस उसी के बाद तुरंत मेरे नाम की यज्ञ करवाना, और यज्ञ में उस बेटे की बलि चढ़ा देना। हरिचंद्र ने कही, महाराज मंजूर है, जिन निर्वंशी नाम तो पढ़ो जाए रहो है, जितो कैसे मिट जावे, कोई बात ना है, बेटा जन्म ले लेवे गो, तुरंत तुम्हारे नाम की बलि चढ़ा दे। हरिचंद्र मेरे भैया वचन को अपना लेते हैं। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो तारा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। महाराज, तारा के गर्भ से एक बच्चे ने जब जन्म लिया है, जैसे ही बच्चा जन्म लेकर के आया, वरुण देवता आ गए, हरिचंद्र अब तो बेटा पैदा है गयो, ऐसा करो हमारे नाम की बलि चढ़ाई दो। हरिचंद्र ने कही, गुरुदेव अभी तो नामकरण ना है पायो, तासे पहले तुम आए गए, नामकरण तो है जा नहीं देते, बलि तो हमें चढ़ानी। लौट गए, नामकरण रख गए, फिर आए गए, हरिचंद्र अब तो नामकरण रख गया, अब तो बलि चढ़ा दे। हरिचंद्र ने कही, गुरुदेव अभी बेटा मैंने जी भर क्यों ना देख पाया, ताते पहले तुम आए गए, लेकिन बेटा को दिल से तो देख ही लेने देते। बोला कोई बात नहीं, 2-4 दिन देख लो, बलि चढ़ाई दियो। बोला ठीक है। लौट गए, 10-20 दिन बीत गए, फिर आए, हरिचंद्र अब तो बलि चढ़ाई देते। बोला गुरुदेव अभी तो लला मेरो घुटनों घुटनों नहीं चल पायो, दिल से देख नहीं पायो, अभी दूध के दांतों नहीं निकल पाए, तासे पहले तुम आए गए। महाराज लौट गए, लला घुटनों घुटनों चलने लगो, दूध के दांत निकले आए, फिर आए। हरिचंद्र अब तो बलि चढ़ाई दे। हरिचंद्र ने कहा, गुरुदेव बस अब की बार मौका और दे दो। लला पान पान चलने लगे, बस सोई तुम्हारे नाम की बलि चढ़ाई दे। वरुण देवता को क्रोध आ गया और कहा कि हरिचंद्र तुम्हारी नियत में सावधानी नहीं है, हम बार बार आते हैं, तुम हमें बार बार वापस कर देते हो, जाओ, तुम हमें हमारा अपमान क्या कर रहे हो, तुम्हारा अपमान अपने आप हो जाएगा। महाराज जब ये बात कही है, वरुण देवता क्रोध होकर के लौट गए। अब तो हरिचंद्र बड़े चिंता में बैठे हुए हैं। इंद्रदेव आ गए, हरिचंद्र क्या बात है, क्यों उदास हो? जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता इंद्रदेव, वरुण देवता आज तो क्रोधित होकर के चले गए हैं। क्या? बोला हाँ। क्यों? बोला पुत्र की बलि चढ़वा रहे। जवाब दिया, तो क्या कह दिया? मैंने वापस कर दिया है, वादा कर दिया, इसलिए क्रोध होकर के चले गए हैं। इंद्र ने हंस करके कहा कि हरिचंद्र तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, तुम एक राजा हो, और तुम जाओ धन के रथ लदवाओ, किसी गरीब को रथ सोने के लदे हुए धन के छकड़े दे दो, और एक बेटे को ले लो, उसकी बलि चढ़ा दो, वरुण देवता का प्रण भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। महाराज जब ये कही है, हरिचंद्र ने धन के रथ लदवाए और चल देते हैं। गांव-गांव में घूम रहे हैं, जंगल में होकर के जा रहे थे। इधर अजी ग्रंथ महाराज पर शनि देव का प्रकोप आ गया।
इधर अधिग्रंथ महाराज पर शनिदेव का प्रकोप आ गया। महाराज सारे राजपाट को छोड़ करके अधिग्रंथ महाराज तीनों पुत्रों को लेकर अपनी पत्नी को लेकर जंगल में निवास कर रहे थे। हरिचंद्र ने तीनों पुत्रों को देखा, रथ खड़ा कर दिया और जाकर के अधिग्रंथ महाराज से कहते हैं कि वाह महाराज, तुम हमें अपना एक बेटा दे दो और धन के लदे हुए रथ के छकड़े ले दो। तुम्हारी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। महाराज अधिग्रंथ ने कहा कि सुनो राजन, बड़ो बालो बेटा में काऊ कीमत में देने बालो नहीं हूँ, क्योंकि पहली भूख को बेटा है। छोटे छोटे दोनों बेटों में से अगर मेरी पत्नी दे सके तो उन्हें जाके पूछ लो। महाराज आज तो पत्नी के पास पहुंच गए, पत्नी ने भी मना कर दिया। महाराज छोटो वालों बेटा में काऊ कीमत में तुम्हें देवे वारी नहीं हूँ, क्योंकि बड़ी पीछे को बेटा है, बड़े भूखो हैं, बड़ो लाडलो हैं। अगर बड़े बड़े में मेरे पिया देना चाहते हो तो दे दे। महाराज बीच वाला बेटा खड़ा होकर के देख रहा था, उसने कहा कि बड़ो भैया तो पिताजी को प्यारा है, छोटा भैया मेरी माँ को प्यारा है, मैं किसी को प्यारा नहीं हूँ। न तो मेरी माँ ने कहा और न मेरी पिता ने कहा। महाराज जब ये बात कही है, सोई बीच वाले लड़के ने खड़े होकर के कहा कि जाओ, बड़ा भैया पिता को प्यारा है, छोटा भैया माँ को प्यारा है, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ, जिस माता पिता के 3 पुत्र होंगे उस माता पिता का बीच वाले बेटे पर कभी आज से प्यार नहीं होगा। ये मेरा दिया हुआ श्राप है। तुमने देखा है जिस माता पिता के 3 पुत्र होंगे तो कह तो डुकरा डुकरिया बड़े माऊ सरक रहे होंगे या फिर छोटे माऊ हैं? तुमने देखो है कह तो डुकरा डुकरिया बड़े माऊ सरक रहे होंगे या फिर छोटे माऊ, बीच माऊ तो एक आदि रहे।